हाय गाइस, दिस इज जगदीश छाबड़ा एंड बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ को किस सीक्वेंस में लर्न किया जाए और रिवाइज किया जाए और कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उन लोगों के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ विच इज़ मॉड्यूल 6 ऑफ द CS executive level. There are two parts. First is capital market, which is covered 60 marks, and second is security law, which is 40 marks. Okay, first we'll talk about capital market. In the introduction chapter, this is not very important, but one important topic है ISCO. इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है बहुत टाइम, प्रीवियस एग्जाम में शॉर्ट नोट। तो ये आप सिर्फ IS को लर्न कर सकते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में। कैपिटल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से शॉर्ट नोट्स बनते हैं विच इज़ 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम नोट्स, कैरेंट एंड सिक बॉन्ड्स, ड्यूअल वारंट, लाइक ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। क्रेडिट राइटिंग इज़ अ एवरेज चैप्टर। इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लाइक IPO grading, which is most important topic. IPO grading, factors determining credit rating agency, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट रेटिंग कैसे हो जाती है, एंड यूज़र्स कौन है क्रेडिट रेटिंग के। तो दिस इज 4 and 5 टॉपिक्स। इसके लिए आपको स्कैनर अगर यूज़ करते हैं, सुचिता का स्कैनर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ये 4 या 5 टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल्स मिलती है। इंटरमीडिएट्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको डेफिनेशंस याद करनी है इसकी, बिकॉज अगर कोई भी जैसे इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो अगर आप डेफिनेशंस लिख लेते हैं तो उसका 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे और बाकी का आप बना के लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 5 मार्क्स में से आपको 2 नंबर मिल जाए तो बहुत है। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर, एंड इसमें से कम 8 या 10 मार्क का आता है। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, बास्केट ट्रेडिंग, और बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इसको स्कैनर से पढ़िएगा तो ईजी थोड़ा लगेगा, बिकॉज बुक की लैंग्वेज टफ है एंड बहुत लेंथी है। डेट मार्केट मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं लगता, और इसमें से 3 to 4 मार्क्स का आएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप इसको करने जाएंगे, अगर आपने याद किया होगा तो रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 और 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इन CS में, सो आप रिवाइज कर सकते हैं। बट इन न्यू वन आप 3 और 4 मार्क्स स्किप कर सकते हैं। मनी मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से केस लॉस बनते हैं, और लाइक टी बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, दिस इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट नोट्स बनते हैं और केस लॉस भी बनते हैं। म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट वाइडर, बहुत वाइड चैप्टर है। तो इसमें से 4 और 5 मार्क्स का आता ही है, और केस लॉस भी बनते हैं। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन NAV। तो आप प्रैक्टिकल तैयार कीजिए, और म्यूचुअल फंड्स के जो स्कैनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है AIF। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट लेंथी भी है। इसमें लेंथी चैप्टर है ये, तो आप स्कैनर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। CIS इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ CIS, एंड सेकेंड इज द एक्टिविटीज़ कुछ करके क्वेश्चन है जो मुझे अभी याद नहीं है। एक्टिविटीज़ करके क्वेश्चन है जिसमें 4 एक्टिविटीज़ टाइप क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स मोबिलाइजेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 6 to 8 मार्क्स का आता ही है, तो इसको आप स्कैनर से देख लीजिए। आइडिया इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, बट इसमें से 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है। ये दोनों कंबाइंड चैप्टर्स होते हैं, तो आप इसको कंबाइंड। तो मैं आपको अब सीक्वेंस बता देता हूँ आप कैसे चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे। लाइक मनी मार्केट फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। CIS जिसमें 2 क्वेश्चंस बताएं, ये आप पढ़ लेंगे तो जल्दी होगा। उसके बाद आप ये दोनों रिसोर्स मोबिलाइजेशंस एंड आइडिया को कंबाइन करके पढ़िएगा तो इजी होगा, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट सेम होता है। बस ये है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे हैं 1 फंड्स, और यहाँ से इंडिया
बाहर की कंपनी इंडिया से फंड्स ले रही है, तो इन दोनों को पढ़ेगा। उसके बाद आप जाइएगा सीधे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे, जिसमें मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक बताए, लाइक आईपीओ ग्रेडिंग, फैक्टर्स विच इज़ डिटरमाइनिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट रेटिंग, और यूजर्स। दीज आर 4 टॉपिक्स क्वाइट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइएगा 5th पे, आप कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें 8 या 10 इंस्ट्रूमेंट्स आप याद कर लीजिएगा, तो आपके 4 और 5 नंबर्स पक्के हो जाएंगे। तो 5th पे ये है। उसके बाद आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म में जाइएगा, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और इसके जो फॉर्मूलेज हैं, लाइक इसके जो सुचिता स्कैनर्स के जो फर्स्ट पेज पे आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, वो फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप सीधे 4 और 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइएगा म्यूचुअल फंड पे, 7th में म्यूचुअल फंड है, और 8th पे AIF है। इन दोनों को ज़्यादा डीपली मत पढ़िएगा, और ऐसे ऊपर से, क्योंकि इसमें से केस लॉस बनते हैं, तो स्कैनर्स में से आप प्रेफर कराइएगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट्स और डेट मार्केट आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, लाइक लास्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट। ओके, तो आप जाते हैं सिक्योरिटीज़ लॉस पे। सिक्योरिटीज़ लॉस 40 मार्क्स कवर करता है, 40 मार्क्स। इसमें मैं आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बताता हूँ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी पे। फर्स्ट प्रायोरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सेबी ICDR रेगुलेशंस है, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस, बट इट्स वाइडर। अगर आप न्यू यूज़र हैं या न्यू बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम बैठते हैं, तो मैं इसको आपको करने के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं दूंगा, इसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, और फर्स्ट मैं नीचे के जो चैप्टर्स है छोटे छोटे उनके लिए प्रायोरिटी दूंगा, बट जो पुराने हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। उसके बाद आप फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सीधे आ जाइए इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस पे, 3rd इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड 4th इज़ टेक ओवर कोड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर केस लॉस बनते हैं और हर साल आते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जो आजकल के मार्केट में ये जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केट को, इट इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड टेक ओवर कोड, इसकी टेक ओवर कोड की लैंग्वेज बहुत टफ है, इसलिए मैं आपको रेफर करूँगा सुचिता स्कैनर से, आप पढ़िएगा, उसमें थोड़ी ईजी करके लैंग्वेज दी है। आप जो इंटरमीडिएट चैप्टर को इसको स्किप कर दीजिए, ऑल ओवर काट दीजिए, क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशंस चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशंस कैपिटल मार्केट की जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप आइए सीधे लिस्टिंग डिलिस्टिंग पे। ये है आपकी फिफ्थ प्रायोरिटी। इसमें आप बहुत मेन इंपॉर्टेंट कीजिए, लाइक कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो, और शुरू के जो शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक बैंक डिपॉजिट और उनकी डेफिनेशंस दी हुई है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की डेफिनेशंस दी है, लाइबर माइबर फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो पढ़िएगा। और लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो डीलिस्टिंग्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो पढ़िएगा, और बीच का जो है वो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो इतना रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आप आइएगा सेबी पे। सेबी में सेट सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल्स की पूरी आप सेक्शंस और सेक्शन के समेत याद कीजिएगा। सेक्शंस कुछ ऐसा है 2K 2L ऐसे कुछ करके, तो इजी है आपको। और सेबी के क्या क्या रूल्स हैं, सेबी की थोड़ी सी डेफिनेशंस और सेट की डेफिनेशन, क्योंकि अगर इस पर से कोई भी केस लॉ बनता है तो आप इसको पुट कर सकते हैं, तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी एवरेज चैप्टर है, लेकिन बहुत वाइडर है। तो इसके जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, लाइक BSD और आपका QFI क्वालिफाइड फाइनेंशियल, QDP क्वालिफाइड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो और इसकी जो डेफिनेशंस हैं, लाइक इमोबिलाइजेशन, डीमेटेरियलाइजेशन, व्हाट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ये आप डेफिनेशंस याद कीजिएगा और लास्ट के टॉपिक याद कीजिएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमें आपको लास्ट के जो 2 पेजेस हैं, रूल 19A और 21, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इस पूरे चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, बट ये दो जो क्वेश्चंस हैं, रेगुलेशन 19A, दिस इज़ कंटिन्यूशनल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट और दिस इज़ मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, आई थिंक सो, जो मुझे याद है, तो ये आप 2 पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका सिक्योरिटी
जो आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ है ये फिनिश हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ वन डे कोर्स, सो आप ट्राई कर सकते हैं, और जो यूज़र्स हैं, जो न्यू मतलब जो ओल्ड यूज़र्स हैं, उन लोगों ने तो पढ़ के रखा होगा तो उनको ईजी होगा। तो थैंक यू, आई होप सो ये आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो, ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है। और इट इज़ सोलली माई ओपिनियन, नॉट बेस्ड ऑन, और इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। सो थैंक यू, दिस इज़ यार की चाबा साइनिंग ऑफ।